हाँ वही, आत्मा को जगाने का है आपके पास 2 घंटे। हाँ हाँ, कैसे है फिर? चलते फिरते किया है ना, बैठ के तो हो नहीं रहा, चलते फिरते हो रहा है। रॉन्ग डायरेक्शन। हाँ ओके, टेल मी कि 2 घंटे बैठ के योग किया, उसमें कितना कितना समय लगा होगा योग आपका? एटलीस्ट 1 आवर, 50%। तो जब बैठ के 50% लग रहा है तो चलते फिरते तो टोटली डिस्ट्रैक्शन है। सोचो तो सही, चेक करके देखना। हाँ हाँ माता जी, कितना किया? ये सारी पिक्चर सामने लाएगा कि मधुबन में रोज अटेंशन दिलवाया, कहीं तो कुछ हो रहा है जो नहीं हो पा रहा। देखिए, ध्यान रखिए, है ना। कर रहे होंगे, कोशिश तो कर ही रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके की सेवाएं आप लोगों को मिली हुई है, ऐसा हो नहीं सकता कि 4.5 घंटे से कम हो। अगर कोई विशेष ही कंडीशन है तो बात अलग है, बाकी हो ही नहीं सकता कि ज्ञान सरोवर में 4 घंटे नहीं हो सकता, बड़े आराम से हो सकता है। कोशिश कीजिएगा, है ना। अच्छा चलो, तो आज बाबा ने क्या बोला था? बाबा ने बोला भारत, हाँ हाँ, श्रीमत पे चलने से। हाँ, तो श्रीमत तो 4 घंटे योग करने को कह रही है, पॉइंट रिवाइज करने से क्या फायदा है? श्रीमत तो कह रही है ना भाई 8 घंटे तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में देने हैं, तो यहाँ कितने देने हैं? 16 घंटे। सोचो तो सही, पॉइंट्स नहीं, जो करना है वो। और क्या बताया मुरली में से आज? मुरली में से क्या बताया और बाबा ने आज? दास दासी कौन बनेंगे? हम लोग बनेंगे। ये कोई बात थोड़ा ही हुई कहने की। दास दासी कौन बनेंगे? जो ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और जगदम्बा कौन है? जगदम्बा से क्या मिलता है? जगदम्बा से क्या मिलता है? बहुत बहुत शक्तिशाली शब्द था। जगदम्बा से क्या मिलता है? जगदम्बा से क्या मिलता है? जगदम्बा से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। सुना है कभी ये शब्द? सुना है? आज की मुरली में, आज की मुरली में था, तभी तो पकड़ना था। मुरली में बोल रहा है बाबा, क्या कहें? मना करे बाबा को बोलने के लिए। आज की मुरली में है, पढ़ूं? 3रा पेज, 2रा पैराग्राफ, 2सी-3सी लाइन है। तीसरा पेज, 2रा पैराग्राफ, 3री-4थी लाइन। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। है नहीं थी बिल्कुल अलग? पकड़नी चाहिए थी। पकड़ेंगे कब? जब ट्रेन में बैठे होंगे। रिवाइज करी मुरली? एक बार भी मुरली रिवाइज करी? नहीं। आपने की? सुना तो सत्संग के तरह से जन्म से सुनते आ रहे हैं, रिवाइज क्यों नहीं करी? रिवाइज की कितनी बार? एक बार। क्या रिवाइज करा बताओ? हाँ, मुरली मीठे बच्चे और मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, उसके बीच में से कुछ बताओ। चलो हो गया। हाँ, फिर माता जी कुछ रिवाइज किया? बताओ राहुल भाई। उसमें से नहीं, मुरली में से बताओ। बुक में से तो मैं भी बता। हाँ, और कुछ बताओ। हाँ, कोई भी कुछ समझते नहीं है, पता होना चाहिए। देखिए, मैं तो
मतलब आप सब लोग देख ही रहे हैं आजकल दुनिया का हाल क्या है। अभी पता है आपको क्या हो रहा है सीन, कि अभी फिलिस्तीन का झगड़ा चल रहा है ना, तो उसमें देश ऐड ऑन होते जा रहे हैं, पता है आपको। कुछ देश उसकी तरफ, कुछ देश इसकी तरफ होते जा रहे हैं। तो चीजें कहाँ बढ़ रही हैं, विश्व युद्ध की तरफ। मतलब अभी तो ऐसी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमें यह कितनी आसानी से, कितना अच्छा समय दिया जा रहा है, नहीं कर रहे हैं वैल्यू। और ये समय ऐसा है कि जहाँ पर एक एक मिनट एक एक साल के पुरुषार्थ से भी ज्यादा है। लेकिन वही है, आपको समझना पड़ेगा। कितना योग किया, क्या करें, रोज रोज बोले, रोज रोज डांटे, फिर आप ये कहते हैं अमित भाई डांट, वैसे ही कमाते हैं लोग। हालांकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ठीक है। पहली बात तो कोई कहने वाला मिल नहीं रहा है। हाँ, 4 आवर्स, गुड गुड। तो समय की वैल्यू समझो, स्थान की वैल्यू समझो, समझ भी रहे होंगे और थोड़ा सा पुश करो, ठीक है। ये नहीं कि बस जाके वहां बैठ के सुन के आ जाना है, कुछ करके ले जाना है और कुछ वहां से लेके आना है, तभी तो फायदा है मिलने का। चलो, तो आज बाबा कह रहे थे भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ भगवान ही समझा सकता है। यह भी निश्चय होना चाहिए। निश्चय उसको होता है जिसकी तकदीर खुलनी होती है। निश्चय उसको होता है जिसकी तकदीर खुलनी होती है। उसको निश्चय होता है कि मेरा योग करने से ही मेरे विकर्म विनाश होंगे, इस पे निश्चय है। जो सौभाग्यशाली बनने वाले होते हैं उनको निश्चय होगा हर चीज पे। तो बाबा ने जो मुख्य 5 निश्चय बताए हैं, पहले उनकी लिस्ट बताओ, कौन बताएगा प्रॉपर 5 के 5 की। बाबा ने किन 5 चीजों पे अपना निश्चय पक्का करने को बोल रखा है, पहले 5 बताओ। 50 तो हम लिख के लाए हैं ना, पहले 5 बताने हैं जो बाबा ने बोले हैं। स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय। एक मिनट बता रहे हैं ना। हाँ, ड्रामा पर निश्चय, परिवार, हाँ, और 5वां बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, बाप पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय और परिवार पे निश्चय। और अच्छा, 3 मुख्य कौन से हैं, स्वयं पे, बाप पे, ड्रामा पे, ठीक है। और उसके बाद है परिवार और पढ़ाई, ठीक है। चलो, बाकी 45 बताओ। और कौन कौन से निश्चय होने चाहिए जो हमारी बुद्धि में होने चाहिए, जिनसे हम सर्वोच्च सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, सर्वोच्च सौभाग्यशाली पद पा सकते हैं। बोलो, किसने लिखा है, बताया नहीं उधर किसी ने। श्रीमत क्या श्रीमत, बोलो श्रीमत, क्या टॉपिक है। टॉपिक तो समझो माता जी, निश्चय बताने, श्रीमत नहीं बतानी है। संगम युग के समय पर निश्चय होना चाहिए, है ठीक है। हो रहा हो या नहीं हो रहा, निश्चय तो पूरा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ निश्चय, पहले तो यही पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ निश्चय, संपूर्ण विश्वास में। निश्चय की डेफिनेशन क्या है, बताओ। आपके पापा जी का नाम क्या है, पापा जी का नाम, शरीर के पिताजी का नाम नहीं, थोड़ा सा और, ठीक है। पूरा नाम क्या है, कन्हैया, कन्हैया ठाकुर जी। आपके पिताजी का नाम क्या है, जितेंद्र, जितेंद्र सिंह जी, ठीक है। तो हमेशा हमें ये रैगिंग में सिखाया था जब हम कॉलेज में रैगिंग में थे, और उसके बाद आज तक मुझे याद है
तो मैं हमेशा रैगिंग को बहुत बहुत फेवर करता था, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हालांकि कल्चर थोड़ा सा अलग हो गया तो फिर समय, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत लिया तो पूरा कल्चर ही खराब हो जाता है। तो तब मुझे एक थप्पड़ लगा था, और उस थप्पड़ से मुझे आज तक याद है कि कभी भी किसी बड़े का नाम बिना आदरणीय कहे, और वो तो आपके माता पिता हैं, ठीक है। तो आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय कन्हैया लाल जी, ठीक है ना। और आपको तो परम लगाना चाहिए, ठीक है। अगर वो बाप नहीं होता तो इस बाप को नहीं पहचान पाते। हमारी आत्मा में 63 जन्मों की भक्ति है, लेकिन इस जन्म में जो माँ बाप ने संस्कार दिए हैं उन्हें मत भूलना, उन्हें मत भूलना, ठीक है ना। हमेशा आज के बाद, ये तो हमें भी नहीं पता था, हमने भी सीधे पापा का नाम ले दिया, फिर एक लगा, आज तक आदरणीय निकलता है। पर श्री नहीं, श्री बाबा ने मना किया है, तो परम आदरणीय है। हाँ, लौकिक में आप किसी के सामने बोलते हो तो श्री लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर तो आपको पता है ना कि बाबा ने मना किया है, तो वो है। अच्छा, तो आपके पिताजी का नाम है कन्हैया, आदरणीय कन्हैया लाल जी, हैं, कन्हैया ठाकुर जी, और मैं सिर्फ ए और बी मानता हूँ, है ना, और जितेंद्र भाई जी। तो आपके पिताजी का नाम जितेंद्र भाई जी है, और आपके पिताजी का नाम आदरणीय कन्हैया ठाकुर जी है। एक्सेप्ट हो रहा है? दिस इज कॉल्ड निश्चय, इसे कहते हैं निश्चय। डेफिनेशन समझी? अगर स्वयं भगवान भी आके इसे चेंज करना चाहे तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्यों? अनुभव है। द थिंग विच अंडरगो विद द एक्सपीरियंस इन योर ब्लड, कोई ऐसी चीज जो अनुभव से आपके ब्लड के अंदर उतरी हुई है। जैसे आपका नाम, मैं कहता हूं कि राहुल भाई ने, चंदन भाई इधर आओ, राहुल भाई इधर आओ, आप आओगे? नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि राहुल इधर है, चंदन इधर है, मैंने क्रॉस करके बोला है। दिस इज कॉल्ड निश्चय। निश्चय की परिभाषा। अब निश्चय माना चेंज नहीं हो सकता, और ये इसे दिन रात अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे माता जी ने बोला कि संगम युग के समय पर निश्चय, बिल्कुल सही है, आंसर एकदम परफेक्ट है और बहुत बढ़िया पॉइंट है। बट क्या है, उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? कौन एफर्ट करता है अमृत वेला 5 मिनट जल्दी उठने की? 5 मिनट रोज कोशिश करना। ये नहीं कि बाबा घंटी बजाए तभी उठ रहे हो या अपने अलार्म बजाए, नहीं, 5 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। ओके, तो संगम युग के समय पर निश्चय, और लिखा नहीं? हाँ, ड्रामा प्रमा छोड़ो, वो हो गया है, हो तो गया ना। बाप पे निश्चय हो गया, ड्रामा पे निश्चय हो गया, स्वयं पे निश्चय हो गया, परिवार पे निश्चय हो गया, पढ़ाई पे निश्चय हो गया। आगे बढ़ो। बाप में सब इम्पोर्टेंट है। मेरा पद, मैंने इसमें एक चीज उससे पहले लिखी है पद से, कि मुझे अपने निश्चय पर निश्चय होना चाहिए। हमें निश्चय है कि मुझे ये पद पाना है, बट बार बार अंदर से क्या स्ट्राइक होता रहता है, ये पा सकूंगा कि नहीं पा सकूंगा। अब इस समय के पुरुषार्थ से, इस समय के उससे, इस समय के उससे, अपने निश्चय पर निश्चय कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम शिव की संतान, हमसे काल भी आ रहा, हम बदल कर रख देंगे क्या? तो है इतनी ताकत, कितनी शक्तिशाली लाइनें हैं अगर गाने सुनो तो अपने निश्चय पर निश्चय, फिर अपने पद पर निश्चय। क्या पद पाएंगे माता जी? हाँ, अगर कोई भी लक्ष्य पूछते हुए स्माइल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, नहीं, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट यू पर्सनली, ठीक है। हर किसी का जो भी अगर पद बताते हुए आप हंस रहे हैं तो इंटरनली आपको पता है कि आपको उस पद पे निश्चय नहीं है।
इट्स नॉट अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन जनरली। ठीक है, क्या पद होगा? प्रिंस। कलयुग का लास्ट वाला है, राजा का, सतयुग के 10वें जन्म में, 20वें में, पहले में। किसका प्रिंस? साहूकार का प्रिंस, प्रजा का प्रिंस, या प्रजा की प्रजा का प्रिंस? कितनी कैटेगरी होगी? कहाँ है लक्ष्य? तो क्लियर तो करो, ये तुम्हारे ऊपर है। जैसा इन्वॉल्वमेंट में तुम संकल्प छोड़ोगे वो संकल्प तुम्हारे तक आएगा। प्रिंस है, प्रिंस बनवा देंगे, दिक्कत नहीं है। आज के आज छोड़ दो पढ़ाई और आज के आज उल्टा चलना शुरू कर दो। इंचार्ज कहे कि भाई बोरी उठा के उधर रखनी है, ये तुम कौन होते हो बोलने वाले, हम रखेंगे। ठीक है, तो भी प्रिंस बन ही जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सतयुगी राजधानी में नंबर 1 प्रिंस। ठीक है, श्री कृष्ण के साथ, ठीक है ना, संपूर्ण व्यवहार करने वाला प्रिंस। संपूर्ण व्यवहार का मतलब है दोस्ती, लंगोटिया यार समझते, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, क्या एम एंड ऑब्जेक्ट है? एम एंड ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट, यस, लक्ष्य। हाँ, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। So why you laughing? It's true. No need to laugh. Just trust yourself. Then Baba is here to create all the things. If you said your aim and object, don't laugh. हाँ, and it must. No if no but. अगर ये लक्ष्य की बात है तो फिर कुछ if और but नहीं। जस्ट मैंने आपसे लक्ष्य पूछा ना, मैंने इफ और बट पूछा ही नहीं, बात खत्म होगी। तो डोंट स्माइल, क्योंकि ये आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है ना उसको वीक करता है। राइट? गुड। माता जी, क्या लक्ष्य है आपका? स्माइल। नेचर, इट्स नेचर। क्या लक्ष्य है दीदी? संपूर्ण पवित्रता के आधार पे तो नहीं आपको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाया जाएगा। बताते हैं, लक्ष्य आपका है, दुनिया वाले बताएंगे। आपको पता होना चाहिए ना दीदी। आप लिखा हुआ, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कहाँ लिखा हुआ है? 6 है। दिस इज व्हाट हम जो रिवील करना चाह रहे हैं, जो हमारे पुरुषार्थ की मेन लूप होल्स है वो ये हैं। या तो लक्ष्य बताते हुए या तो क्लियर नहीं है, या स्माइल आ रही है, या फिर लोगों को पता है मेरी गाड़ी मुझे ही नहीं पता कहाँ जा रही है। नहीं, संपूर्ण पवित्रता तो आप आज सब कुछ छोड़ दो, दुनिया के सारे पुरुषार्थ, और सब कुछ उल्टा करने लगो, तभी भी आप संपूर्ण पवित्र बनोगे। सजाएं खा के परम धाम में सारी आत्माएं संपूर्ण पवित्र होके जाएंगी ना। ओ अच्छा अच्छा, बिल्कुल गलत है। बीइंग अ ब्राह्मण इट्स अ क्राइम। आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लास, यू आर टेलिंग मी योर सब्जेक्ट्स। No, there is too many Lakshmi Narayan in Gyan Sarovar. At least 6 pairs is here. Lakshmi Narayan. We are talking about Sri Lakshmi Sri Narayan. Vast difference. एक तो सत्यनारायण है, ठीक है, टोली में भाई जी सत्यनारायण, रिसेप्शन में भाई जी सत्यनारायण, ठीक है, हमारी किचन में माता जी है, माई है, भील है, वो उसका नाम है लक्ष्मी, कम से कम 6 लक्ष्मी है। यू वॉन्ट टू, अब कहां से चेंज हो गया?
यहां तक अपने को क्लियर करके रखना है। और यही चीज है जो पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि शिव भगवान वाचे 1000 बार बाबा ने बोला होगा, ये ज्ञान क्या है? तलवार की धार। इतना सा संकल्प फिसलता है और प्रकृति उसे पकड़ती है। भाई मैं कह रहा हूं कि आपने मुझसे मजदूरी करवाई सारा दिन, आपने बोला भाई कितने रुपए लोगे? मैंने कहा अरे मालिक जो चाहो वो दे दो। तो मालिक क्या देगा? जो आपका हिस्सा है उसमें से भी काटने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? इसी तरीके से ड्रामा है। वो जो संकल्प आप कर रहे हो, जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो वो नहीं, जो संकल्प से पुरुषार्थ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको देगा। प्रिंस बनना है, इसको पता ही नहीं है भैया को प्रिंस कहां बनना है, तो कहीं भी उठा के प्रिंस सेट कर देगा। भाई देखो तुम्हारी बात सही है, हम तो तुम्हारे फेवर में नहीं, वहीं जाना है सर्वोच्च। ठीक है, अपना एम एंड ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर करो, तो अपने पद पे बहुत ज्यादा निश्चय होना चाहिए। ठीक है, और आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है, मैं बताऊंगा। हाँ मैं ही बताऊंगा। एम माना गोल, जो फाइनल हमें इस पुरुषार्थ से मिलने वाला। ऑब्जेक्ट उद्देश्य, नोट, बोथ आर डिफरेंट थिंग। एम एंड ऑब्जेक्ट अलग अलग चीजें हैं, एम एंड ऑब्जेक्ट एक चीज नहीं है। एम क्या बनना है, ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर मोटो, व्हाई यू वांट टू बिकम अ किंग, अ एम्परर। तो उद्देश्य यह है कि मेरे एम्परर बनने से सारा विश्व सुख शांति और संपन्नता से भर जाएगा। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी थिंग, इट इज पुरुषार्थ। हियर ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट एम एंड ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो 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 चीजें आती रहती हैं वो अलग। अच्छा, क्या लिखा चंदन भाई ने? ये तो हो गया ना, अपने आप पर निश्चय छोड़ दो। और आगे समय पर निश्चय हो गया, चला समय पर हो गया, समय ये भी हो गया। चलते ही आ रहा था संकल्प। बाबा कह रहा है कि हर एक जो कल्प होता है वो 1250 वर्ष का होता है। हर एक कल्प नहीं, हर एक युग। और सतयुग होता है 100 वर्ष का। तो दिक्कत की बात, जैसे भैया ने ऐसे ही मतलब वो तो एग्जाम्पल दे रहे थे दिक्कत की। हमें सबसे ज्यादा सुख मिल रहा है संगम पे, तो हमने बाबा से कहा कि 1250 वर्ष का होना चाहिए संगम युग, बाकी सारे चारों युग होने चाहिए 100 युग। मतलब जो कपाट। ठीक है, ऐसे ही फन्नी वे में। अच्छा, और अभी भी ऐसा लगता है कि मैं पॉइंट पूछूंगा और आपको लगेगा आपको अपने पॉइंट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वैसे तो पॉइंट सारे ही सही हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई सभा में बताने लायक है। अपने पास रखो, लिखो जरूर। अपने से चोरी नहीं चलेगी, मेरे से चोरी चल जाएगी। अपने से चोरी करोगे तो वहां जाके बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लिखो भी जरूर, पढ़ो भी जरूर। जब दिन में 6-6, 7-7 घंटे सोने का टाइम मिल रहा है तो आधा घंटा पढ़ाई के लिए निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। बाबा ने पिछले महीने में 3 बार एक बहुत कड़ा शब्द यूज करा। ठीक है, और मेरा सोच यही चल रहा था कि इतना ज्यादा क्यों यूज किया बाबा ने। आराम हराम है। अगर भगवान एक एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है तो उसने क्या देखा होगा ऐसा, समझ रहे हैं? बाबा ने यूज किया, तो वी हैव टू रियलाइज इतने कड़े शब्द क्यों यूज करते हैं। आज दास दासी वाला यूज किया, उस दिन नौकर चाकर वाला यूज किया, भील। ये सब भगवान के शब्दों मुख से बहुत कड़े शब्द हैं, जो प्यार का सागर है। चलो बाबा को याद करते। नीचे बैठना मुश्किल है। मैं तो सबसे पहले सभी को ये पुरुषार्थ के लिए विशेष एक ही बात बताता हूँ, जिसको भी पुरुषार्थ में मजा करना है, जो मजा आपको डांस करते हुए आता है ना, डांस किया होगा ना कभी लाइफ में, क्या है माता जी? हाँ माता जी, किया है डांस? कभी नहीं किया। वो जाओ ना, जब बच्चे थे आप मामा की शादी में, मामा की शादी जी में भी नहीं किया।
मामी जी की? ये सब नहीं, कभी भी नहीं। मामी का शादी नहीं देखा। अच्छा, मतलब कभी अच्छा डांस देखा तो है, तो वो देखते हैं मजा तो आता है। ऐसा मजा अगर पुरुषार्थ में लेना है कि मुरली करते हुए, योग करते हुए और क्या कहते हैं चिंतन करते हुए मजा अंदर से एक केमिकल रिलीज होता रहे खुशी का, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर कर लो। ये क्लियर कर लो मुझे ये बनना है। अब यही तो कमी है ना, कॉन्फिडेंस। अही कौन करेगा? अही कमी कौन पूरी करेगा? हम करेगा या तुम करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर करो। अब एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर करने का अर्थ क्या है? सबको पता है हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर करने का अर्थ है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनूंगा और मैं रिजेक्ट ना कर पाऊं इसे। बाहर वाला कोई भी रिजेक्ट करते, इससे मैटर नहीं पड़ता। ब्रह्मा को कितनी गाली दी, शिव बाबा को आज भी गाली देते हैं, बाहर वालों से फर्क नहीं पड़ता। आप रिजेक्ट ना कर पाए, आपका चित इसे रिजेक्ट ना करे, दिस इज कॉल्ड एम एंड ऑब्जेक्ट। कि भाई आपको एम एंड ऑब्जेक्ट आपको पता हो, नहीं भाई ये तो निकाल ले जाएंगे। होता है ना एग्जाम्स में, कह रहे 33 तो आ ही जाएंगे यार, 33 की क्या दिक्कत है? नेम एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो मैंने लिखा है कि अपने निश्चय पर निश्चय होना चाहिए। फिर आपने बहुत सारे बोल दिए, ज्ञान पर निश्चय। ये ज्ञान रतन मुझे वहां भविष्य दुनिया में क्या देंगे? संपूर्ण धन का आधार है ये ज्ञान रतन निश्चय। तो ज्ञान पे निश्चय, फिर परिवार वाला हो गया, फिर पढ़ाई वाला हो गया। ज्ञान और पढ़ाई बोथ आर डिफरेंट थिंग। ज्ञान और पढ़ाई बोथ आर डिफरेंट थिंग। और फिर ज्ञान, पढ़ाई और मुरली थ्राइस आर डिफरेंट थिंग। ज्ञान पे निश्चय, पढ़ाई पर निश्चय, मुरली पर निश्चय। ज्ञान ये धन रिवोल्यूशनरी ज्ञान है, वो दुर्लभ ज्ञान है। मुरली ईश्वरीय महावाक्य है। स्वयं भगवान मुझे अपना अनहद नाद सुना रहा है। अब ये ज्ञान नहीं है, अब ये मुरली है, अब ये अलग सेक्शन है। पढ़ाई जिसमें मैं इंडल्ज हूं, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। पढ़ाई मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। आजकल कितनी सारी संस्थाएं चलते हैं, एग्जाम्स लेते हैं कि जो बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे हम उन्हें फ्री में पढ़ाएंगे। जिनको इंटरेस्ट है उन्हें तो स्कॉलरशिप देने में मजा आएगा। तो पढ़ाई में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, मुरली में निश्चय, ये 3 चीजें मैंने लिखी थी। फिर अपने पुरुषार्थ पर निश्चय। क्या बनोगे? राजा तो बन ही जाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट निश्चय, ठीक है ना? संपूर्ण सतो प्रधान भविष्य में, ठीक है ना? संपूर्ण सतो प्रधान, नंबर 1 प्रिंस। ठीक है, तो अपने पुरुषार्थ पर निश्चय, अपने पेपर्स पे निश्चय कि ये तुम्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही दे के जाएंगे। हमारा एक भाई है, अभी मधुबन में रहता है। मधुबन में बहुत अच्छे, मतलब सब लोग जानते हैं अभी उसे, खूब अच्छा, मतलब तपस्या बहुत अच्छी करता है। वैसे तो गुप्त रहता है लेकिन तपस्या बहुत अच्छी करता है, मतलब सब लोग जानते हैं, सब उसके व्यवहार को सर्टिफाई करते हैं। शांति वन में है शायद, नहीं पांडव भवन में आ गए हैं शायद अभी। तो सेंटर पे था, सेंटर पे पुरुषार्थ करता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जो दीदी को अच्छी नहीं लगती थी। मतलब कुछ भी ऐसा, चाहे उसका व्यवहार, संस्कार, कुछ भी कह लो, सबका अपना अपना अकाउंट है। तो दीदी ने कहा भाई तुम यहाँ मत रहो और तुम अपना हिसाब किताब देखो। हमारी बातें होती ही रहती थी। तो हम शुरू से तभी कहते थे कि भाई भगवान चाहता है तो मधुबन में आके तपस्या करो। तो उसने सोचा समझा कुछ नहीं, वो आ गया, कूद गया मैदान में। मुझे लगता है अभी 4-5 साल ही हुए हैं। इतना बढ़िया, मतलब आप उसके चेहरा देख के बता दोगे कि ये करता है तपस्या, बोल चाल, उठना बैठना, और इतने अच्छे, मतलब सब बड़े बड़े जानते हैं। पेपर्स, अब पेपर है ना भाई, तुमने 4 साल सेंटर पे निकाल दिए, घर तुम जा नहीं सकते, वहां सारे मोहल्ले को ये तुमसे पहले पता है कि वहां ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गया। मम्मी पापा ने सारे गांव में गा रखा है हमारा लड़का तो समर्पित है। कैसे जाओगे? बड़ा पेपर है ना।
तो वो पेपर क्या बन गया है? अपॉर्चुनिटी बन गया है। तो अपने पेपर्स में निश्चय कि आज मैं क्या हूं, तो जो कुछ हूं उस पेपर की वजह से हूं। आज वो टक्कर नहीं हुई होती तो आज मैं यहां नहीं होता। तो जब भी अब दीदी आती हैं तो खूब खातरी करते तो हम तो हमेशा ही बोलते हैं, मैंने कहा कि जब भी दीदी आए खूब खातरी करो, उनको पता तो हो उन्होंने क्या छोड़ा है। रियलाइजेशन की उससे नहीं, अपनी शुभ भावना रखने से कि आज उस पेपर की वजह से, भाई दीदी ने इतना नहीं सिखाया होता तो यहाँ आके सर्वाइव थोड़ा ही कर पाता। अच्छा, सेंटर्स पर निश्चय, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ तुम्हारी दृष्टि है। सिंपल सी बात है भाई, हमारे सेंटर पे भाई साहब ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तुमने क्या किया इस चीज के लिए? तो भाई योग तपस्या के लिए भेजा था, क्या तुमने बैठ के वहां निर्विघ्नता का योग किया 4 घंटे? 4 महीने तक जाना छोड़ दिया। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर मेरे घर में आग लग रही है तो मैं खड़ा ये थोड़ा ही कहूंगा भाई आओ 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 पानी डालो, मैं डालना शुरू कर दूंगा। तो सेंटर्स पर निश्चय, निमित्त पर निश्चय, फिर ब्रह्म भोजन, जिसपे तो आपको बहुत निश्चय है ब्रह्म भोजन पे बहुत निश्चय है, लेकिन ब्रह्म भोजन कैसे खाना है वो आप सबको बताया ही हुआ है। अच्छा, नियमों पर निश्चय, ब्रह्म भोजन याद में खाया आज? हाँ, तो हंस क्यों रहे? तो हाँ, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा, थोड़ा 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 पे एक कविता लिखनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा माया का घोड़ा, हाँ, ऐसे दौड़ा, ठीक है, पूरा पुरुषार्थ का सागर लेके दौड़ा, कुछ भी बन सकता है। थोड़ा थोड़ा माया का घोड़ा, ऐसे दौड़ा कि सब कुछ तोड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ये माया का घोड़ा, इधर भी दौड़ा इधर भी दौड़ा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बनाना, कविता बनाना, कुछ भी बन सकता है। राइट, अटेंशन, आपको पता ही नहीं चला। बात वो नहीं है कि आप बात करते, बात ये है कि बाबा की याद नहीं थी। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज 5 दिन का रखा था ना। अच्छा, ब्रह्म भोजन पर निश्चय, नियमों की बात हो गई है। मर्यादाओं पर निश्चय, भोजन से क्या होता है? अरे हमारे सारे रिश्तेदार ऐसे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, मम्मी पापा से इससे उससे लड़ाई हो गई। भोजन से क्या होता है? सारी दुनिया बाहर ही नहीं खा रही, भोजन से देखो क्या होता है। और सिंपल सा है, कोई भी चीज पे तुम्हें डाउट करना ही नहीं, बस 15 दिन करके देख लेनी। जो भी तुम्हें कहे ना कि पवित्रता से क्या होता है, तो बस ये कि भाई 1 महीना रह के दिखा दो ना, और तुम कोई भी संकल्प ले लो उसे 1 महीने में। पवित्रता सिर्फ फिजिकल पवित्रता, ब्रह्मचर्य नहीं। पवित्रता माना कि भाई खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, सारी 1 महीने, और फिर उसमें एक संकल्प ले लो कि मेरा योग बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा ये संकल्प पूरा होना चाहिए। देख लो, नहीं है तो फिर अपना काम करना शुरू कर दो। मर्यादाओं पर निश्चय, सूक्ष्म वतन, अपने वतनों पर निश्चय। सूक्ष्म वतन क्या होता है? पूरे पूरे कल्प में क्यों नहीं होता? क्या जरूरत है उसकी? होता है ना, यहाँ 1 ब्रह्मा है, उधर 2 ब्रह्मा है, इधर 3 ब्रह्मा है, 4-5 इधर घूम रहे हैं, ये सब नहीं। बाबा ने बोल दिया, क्लियर। शिव भगवान हुआ, आज कितने सौभाग्यशाली होते हैं जिनको निश्चय होता है। कल परसों भी कुछ बोला था ना, वो बहुत बहुत लकी, कुछ ऐसी बात थी, हमने यहाँ रिवाइज भी करी थी, दूसरे तीसरे पेज पे थी, वो भी निश्चय की कुछ बात थी। फिर परम धाम पे निश्चय, कि परम धाम में मेरे संपूर्ण विकर्मों का विनाश बड़ी आसानी से हो सकता है अगर मैं उस स्थिति को सहज प्राप्त कर लूं। हमें परम धाम की एक ही डेफिनेशन पता है कि वहां जाना है, बाबा के साथ बिंदु रूप देखना है, नहीं, कम से कम 10 से 20 डेफिनेशन निकाली हुई हैं। सुबह मुरली रिवीजन हुआ है, कैसे परम धाम में बैठना है, कैसे वहां एंजॉय करना है, कैसे चीजों को फील करना है। आज भी था शायद कुछ, ठीक है। ब्रह्मा के पार्ट पर ये डिस्कशन हो गया, मुरली हो गया। सतयुग पर निश्चय, ज्ञान अच्छा लग रहा है, योग अच्छा लग रहा है, बट मुझे लालच नहीं है सतयुग वतयुग का। इट्स नॉट अबाउट यू कि तुम्हें सतयुग का लालच नहीं है, इट्स अबाउट होल वर्ल्ड। क्योंकि सतयुग आएगा तो हर एक आत्मा संपूर्ण सुख, शांति और संपत्ति से भरपूर होगी अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ। जैसे कोई आत्मा है, सबसे नीरी से नीरी आत्मा है, मतलब गिरी से गिरी आत्मा है, वो यहां से सजाए खा कर गई,
अब आखिरी जन्म में उतरी तो भी तो संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता लेके उतरेगी आज के समय के हिसाब से, गुण नहीं होगा। फिर उसी जन्म में फटाफट फटाफट सतो रजोतमो से होगी। तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट होल वर्ल्ड। तो सतयुग पे निश्चय, नहीं मुझे तो बाबा यहीं रख ले, बस संगम युग चल रहा है, 2 रोटी मिली जाती हैं, सेवा में कर ही लेता हूं और बस चलता रहे संगम युग। इसे थोड़ा संगम युग का सुख कहते हैं। संगम युग का सुख मां तपस्या, संगम युग का सुख होना अतीन्द्रिय सुख। संगम युग का मतलब दूसरों को ऊपर उठाने का सुख, संगम युग का मतलब दूसरों को आगे बढ़ाने का। आज बाबा ने क्या कहा? तीसरा पेज पहली लाइन बताओ, तीसरा पेज पहली लाइन क्या बोला बाबा ने? हाँ, क्या पद पाओगे, क्या पद पाओगे अगर किसी को आप समान नहीं बनाया? पढ़ो राकेश भाई, मुरली खोल लिए, बोलो बोलो, तीसरा पेज पहली लाइन। पाई पैसे का पद है, तीसरे पेज की पहली लाइन है। अगर आप समान नहीं बनाते तो एटलीस्ट एक को तो तैयार करो, ठीक है? तो स्ट्राइक होनी चाहिए, लाइनें ऐसे छप जानी चाहिए। अब छपने का मतलब ये नहीं कि आप 10 बार 20, आपके मतलब का काम होना चाहिए, ठीक है? आप जा रहे हो, दीवार पे जा रहे हो, इधर तो इधर लिखा हुआ है इधर का वीजा फ्री, इधर का वीजा फ्री, ठीक है? और इधर का प्लेन एयरप्लेन फ्री, एयर टिकट फ्री। एक जगह दीवार पे लिखा हुआ मुजफ्फरपुर फर्स्ट एसी फ्री, तुरंत बुद्धि जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों जाएगी? क्योंकि मेरी जगह का नाम लिखा और मुझे बाबा मिलन के बाद जाना ही है। अरे भाई, ये फोन नंबर नोट करके तुरंत मिलाएंगे, उसमें देखेंगे इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, फिर मिलाते रहेंगे, फिर मिलाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे काम की चीज है। इसी तरीके से मुरली है, उसमें मेरा लक्ष्य क्या है, उसमें मेरे लिए आज पुरुषार्थ में क्या है, उसमें मेरे लिए योग में क्या है, ठीक है? तो सतयुग पर निश्चय, संगम युग पर निश्चय, यही वो विश्व कल्याणकारी, ठीक है ना, पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है, जिसमें भगवान 800 करोड़ आत्माओं में से कुछ 1 करोड़ आत्माओं को चुन के उन्हें बनाने का प्रयास कर रहा है, उन पर मेहनत कर रहा है। उसमें आगे मैंने लिखा है कि भगवान की मेरे ऊपर मेहनत जो लग रही है उस पर निश्चय। यार मेरे ऊपर ही क्यों मेहनत करी जा रही है? ना मेरे पे शक्ल ठीक, ना मेरे पे अकल ठीक, ना मेरे पे पैसा ठीक, ना मेरे पे पहुंच ठीक। मेरे पे ऐसा क्या है जो भगवान मेरे पीछे पड़ा है? तो वो है 63 जन्म की वो भक्ति, वो भावना, वो लगन, वो पुरुषार्थ। वो आज बाबा ने अपनी मुरली में बोला काशी कलवट। बिना काशी कलवट के तो मुझे तो लगता नहीं कोई ब्राह्मण मुश्किल ही बचा होगा, बाबा को मिला होगा। भगवान को पाना इतना आसान थोड़ा, ये पालना की बात कर रहा हूँ, पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहा। बहुत मेहनत की होगी, ठीक है ना, इधर धक्के उधर धक्के। हम तो देखते हैं हमारा लौकिक यात्राएं बहुत चलती है, मतलब बहुत लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं हरिद्वार के साइड। तो लोग नंगे पैर आते हैं, उनके हाथों में पैरों में छाले हो जाते हैं, पैरों में। एक भाई हमने देखा था, पुरानी बात है, तो हम उस स्कूल में जाते थे, तो वो दंडवत करके जाते हैं ना, नाप के, क्या बोलते हैं उसे, उसका कुछ विशेष नाम है। तो वो क्या करता था, ऐसे लेटता था, ऐसे पूजा नमस्ते करता था, फिर पूरा लेटता था, और बारिश के दिन थे, पूरा गंदा 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 हो रहा है। हाँ, कुछ नाम होता है उसका, है साष्टांग, तो नमस्कार होता है, उस यात्रा का नाम होता है। तो ऐसे, तो वो चीजें करी होंगी। अच्छा, तो समय पर निश्चय हो गया, अपने योग पर निश्चय। कभी आपका लग रहा है, कभी आपका नहीं लग रहा है, कभी कनेक्शन बन रहा है, कभी कनेक्शन नहीं बन रहा है। लेकिन एक चीज याद रखो, आपकी तरफ से अगर पूरा डेडिकेशन है तो आपको रिटर्न मिल रहा है। कई बार हमें अनुभव नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं, अरे मेरा तो योग लगता नहीं। ऐसा नहीं है, वो आपका पिछला खाता जमा कर रहा है, ठीक है? राम भाई, आपने मेरे से 10,000 रुपए उधार लिए थे, लाओ। देखिए अभी तो भाई साहब 100 रुपए ही हैं। अच्छा चलो, तो 9,990 रह गए, 9,900 ना, ये तो कर्जा है, पहले वो तो उतारो। 10,000 तो झुके तू ही है। अब आप क्या सोच रहे हो कि ये 100 रुपए कम हो? 100 रुपए नहीं, वो पिछला जो ब्याज है वो तो देना पड़ेगा 63 जन्मों का। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत, और चीजें पार होती रहेंगी 100%। अपने योग पर निश्चय, ठीक है? और भी बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन 1 मिनट ऊपर हो गया। हाँ,
ओम शांति। कल मिलेंगे। थैंक यू।